चलो भैया इधर ध्यान देंगे। अब पहले बात करते हैं सर यूनिट वन है ना। अगर 100 की बात करें तो 100 को अगर हम बांटे तो ऐसे बांट सकते हैं। जितना हमने पढ़ लिया पहली क्लास में वो क्या हो गया हमारी यूनिट वन, जिसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, डेफिनेशन और गुड्स, है ना। बाकी कभी कभी ऐसा डिफरेंस पूछ लेता है कि बताओ 100 के और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है ना, सेल में और इसमें ना। तो मेनली जो डिफरेंस ज्यादातर पूछ लेते हैं आईसीआई में, वो 3 या 4 नंबर में पूछ लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट टू सेल, तो वो याद कर लेना टेबल है ना। ऐसी टेबल बना के एग्जाम में आनी। अब इस अगला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से हाई चांस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के, कंडीशन और वारंटी। अच्छा बताओ बचपन से लेके आज 55 तक तुमने वारंटी का मतलब क्या समझा है सामान के बारे में? पार्ट को सही कर देंगे, यानी सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा सामान खराब हो गया तो उसको क्या कर देंगे भाई, वारंटी में रिपेयर करके दे देंगे। हाँ, और अगर वारंटी में एक चीज और है जो प्रैक्टिकली तुम देखते नहीं हो, वो ये कि अगर वो सामान खराब निकला और तुमने कंपनी में रिपेयर ना करा के कंपनी वालों ने बोला तुम बाहर कहीं रिपेयर करा लो, तो तुम्हारी जेब से अगर पैसे लगते हैं ना तो वो क्या हो जाते हैं, कंपनी रिफंड कर देती है। जैसे इंश्योरेंस में होता है ना कि तुमने पहले अपनी जेब से इंश्योरेंस में अपनी गाड़ी ठीक करा ली, फिर कंपनी तुम्हें क्या करती है, इंश्योरेंस का पैसा रिफंड, इस तरीके से। तो वारंटी का मतलब रिपेयर और वारंटी का मतलब रिफंड या डैमेजेस क्लेम, कि भाई मेरा इतना खर्चा हो गया मुझे क्या कर ले, है ना। तो तुम उसमें क्या करते हो, डैमेज मांग लेते हो। क्या मांग लेते हो बाबू, डैमेज मांग लेते हो। अच्छा बताओ गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी, गारंटी का मतलब होता है कि या तो मुझे उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करो। रिप्लेस करने का मतलब है जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है जिसमें खराबी निकली है, उसको तुम क्या कर रहे हो, वापस दे रहे हो। इसका मतलब उस प्रोडक्ट को वापस करने का मतलब होता है कि तुम कह रहे हो कि भाई मेरे को कंपनी में भरोसा नहीं है, कंपनी भरोसा नहीं है, मैं नया नहीं लूंगा भाई, पैसे दे दे, रिफंड, फुल पैसा रिफंड। तो इसका मतलब तुमने वापस लेने का मतलब है, और तुमने क्या किया, वापस दे, 100% क्या कर, पैसा रिफंड कर। इसका मतलब तुमने उस गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, बोलो कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट। तुम कह रहे हो भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं, तू भैया अपना सामान पकड़ ले और मेरे पैसे वापस दे दे। और ज्यादा आनाकानी करिए तो कुछ साथ में क्या मांग लेते हैं, डैमेजेस मांग लेते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी करूंगा, साथ में जो मुझे नुकसान हुआ है ना, राइट। जैसा कि हमने कहा पढ़ा था, सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि भैया कोई स्पेशल डैमेजेस हो गए तेरी वजह से, ब्रीच की वजह से, तो मैं वो डैमेजेस भी क्लेम करूंगा। और अगर वो मार्केट में प्राइस उसी प्रोडक्ट का कहीं और महंगा हो गया तो भाई तू एमपी माइनस सीपी भी देगा। एमपी माइनस सीपी ऑर्डिनरी डैमेजेस, है ना। चीनी वाला केस नहीं पड़ा था वो ना, हाँ, बात समझ में आ गई। अब सुनना ध्यान से, जिससे हम डैमेजेस बोलते हैं उसे कानूनी भाषा में कंडीशन बोला जाता है, और जिसे बचपन में हम वारंटी बोलते हैं उसे सेल्स एग्रीमेंट की भाषा में भी वारंटी ही बोला जाता है। यानी ये दोनों चीजें तुम बचपन से क्या करते आए हो बाबू, बचपन से पहचानते आए हो, देखते आए हो, समझते आए हो। दोनों चीजें ही बचपन से पहचानते, देखते और समझते आए। घबराने वाली कोई बात नहीं, समझे भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसकी टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ लेते, सेक्शन याद रखना है, 12(2) है ना, और वारंटी का 12(3), 12(2) और ऐसे याद कर लेंगे भाई। कई बार मजाक में कहते हैं ना भाई 12 बज गए, तो कंडीशन वारंटी में सेलर के बच जाते हैं 12। कंडीशन वारंटी में क्या होता है, सेलर के, ये सेलर के खिलाफ है लो, याद रखना है, सेलर के खिलाफ लो है ये। बेसिक तो ये हो गया कि भाई गुड्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, प्राइस क्या होता है, बेसिक तो जान लिया। ये चैप्टर कहता है कि सेलर को लपेट लेना, धो धो के लपेटना उसे, धो धो के मारना उसे। तो ये कंडीशन वारंटी इज अगेंस्ट द सेलर, सेलर के अगेंस्ट है ये लो। तो सेलर के बजे हैं 12, इसलिए कंडीशन वारंटी के सेक्शन है 12। सेलर के बिल्कुल पीट पीट के उसके 12 बजा देना भाई के, सेलर के, ठीक है। तो सेलर के खिलाफ लॉ बना दिया भाई, बड़ी खतरनाक बात है। सेल्स और गुड एक्ट ने सेलर के खिलाफ लॉ बना डाला। खिलाफ, अगेंस्ट को मतलब अगेंस्ट ही बोले, तो सेलर के खिलाफ हो गया ना, तो राइट अगेंस्ट द पर्सन, पर्सन के खिलाफ है तो राइट अगेंस्ट पर्सन, गुड्स के खिलाफ तो राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी।
समझ, पढ़ के देखें। अब एक बात देखो, कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन का मतलब ये है कि तुमने अपना सारा पैसा रिफंड मांग लिया, तुमने बाबू अपना सारा पैसा रिफंड मांग लिया, तुमने अपने प्रोडक्ट को क्या किया? तुमने अपने प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया। बोल पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तुमने अपने प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने को क्या बोला? टर्मिनेट। तुमने अपने प्रोडक्ट को इसलिए टर्मिनेट किया क्योंकि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें नहीं मिला, है ना? यही तुमने जो प्रोडक्ट खरीदा था, जिस चीज के लिए खरीदा था, वो तुम्हें नहीं मिला। अब भाई मान लो भाई जैन साहब की शादी है, हमारे जैन साहब की। जैन साहब कह रहे शेरवानी सिलवाऊंगा लखनऊ से। कहां सिलवाऊंगा? लखनऊ में शेरवानी दे दी, पिताजी चप्पल लेके खड़े, कहां है शेरवानी? आज शादी है, कहां है शेरवानी? निक्कर बनियान में जाएगा, मंडप में निक्कर बनियान में बैठ जाएगा तू, है ना? कपड़े सूट भी नहीं पहनने दूंगा तुझे पापा, पैंट शर्ट भी नहीं पहनने दूंगा। जैसी होशियारी तू यहां दिखा रहा है ना, घर में घूम रहा है शॉर्ट्स और टी शर्ट में, ऐसे जाएगा तू। होने वाली बीबी से वहीं पिटेगा मंडप में। शेरवानी कहां है? शेरवानी जिस दिन शादी थी उस दिन नहीं आई, तो शेरवानी वाले का पैसा दे दोगे बचाए बकाया, और जो एडवांस दे दिया वो, और साथ में चप्पल अलग, चप्पल भी तो दोगे साथ में। भाई मेरी तरफ से रिलैक्सो की चप्पल है, नीली पट्टी वाली रबड़ की, है कि नहीं बात? साथ में ये भी तो दोगे उसे। इसका मतलब बताओ उसने क्या क्या नहीं किया जिसकी वजह से तुम इतना नाराज हुए हो? यानी कि वो चीज परफॉर्म नहीं करी जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे जरूरी थी। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे जरूरी चीज को बोलते हैं एसेंशियल। क्या बोलते हैं बाबू? एसेंशियल बोलते हैं, है ना? तो कंडीशन इज, स्टिपुलेशन का मतलब होता है नियम, यानी कि एक तरीके से तुम्हारे मेरे बीच का एक नियम कि भाई ये चीज देंगे। अभी पढ़ा रहा हूं, बताओ, है ना? समझ में आई बात? तो भाई सबसे जरूरी चीज क्या है? शेरवानी का होना। तो अगर वही नहीं होगी तो जज कहता है भाई तू कर। अब निक्कर बनियान में शादी करके अच्छा लगेगा? वो पापा नाराज हो रहे हैं, पर जिसने तेरे साथ धोखाधड़ी की पहले उसको चप्पल लगा, है ना? कि टाइम पे क्या नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस दे रहा। तो शेरवानी तुम्हारे लिए क्या हुई? एसेंशियल। जिसका पूरा ना होना, जिसका पूरा ना होना, जिसका ब्रीच हो जाना, क्या देगा तुम्हें? राइट, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो। समझ बात? कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दो बाबू? ये लिखी बात। तुम एक कार डीलर के पास गए, तुमने बोला भाई टूरिज्म पर्पस के लिए कार चाहिए 7 सीटर, टाटा नैनो दिखा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या करोगे? टर्मिनेट और पैसा रिफंड, चप्पल अलग से देना रिलैक्सो की, है कि नहीं बात? बोलो, क्योंकि ये तुम्हारी गारंटी पूरी नहीं कर रहा ना। गारंटी क्या है मेरी? एसेंशियल चीज क्या है? शेरवानी। अगला सीन देखते हैं, सीन 2। जैन साहब की शेरवानी आ गई, घबराओ मत, है ना? जैन साहब खुद तैयार है, शेरवानी आ गई, मजा आ गया। हाँ भाई मजा आ गया, जैन साहब शेरवानी आ गई है। जैन साहब की शेरवानी आ गई, उसमें बटन नहीं है। इस बार क्या नहीं है? अब शेरवानी वाला बेचारा खड़ा है, हाथ जोड़ के, हाथ बांध के, भैया लखनऊ से आया हूँ, रात की ट्रेन है, रात को 11 बजे की, ठीक है? जैन साहब कह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अरे शादी यही है पास में ही, खाना खा के जाइयो और उसके बाद बैठी ट्रेन में। हाँ भैया मैं खाना खा लूँगा। भैया वो 5,000 रुपये रह रहे थे। 5,000 रुपये रह रहे थे? किस बात के? भैया शेरवानी के बैलेंस नहीं रहा था कि जब बाकी दूंगा। अब जब जैन साहब ने ट्राई किया तो बटन नहीं थे। मम्मी ने कोई बात नहीं बेटा, बटन नहीं है कोई बात नहीं। बचपन में क्या करती थी? सेफ्टी पिन लगाती थी ना, सेफ्टी पिन लगा दूंगी। मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है? और क्या है ना? तेरे का काम गाजियाबाद में होता ही नहीं, नोएडा में होता नहीं, कहाँ जाके कर रहा है काम? लखनऊ में सेफ्टी पिन ले लियो। अब तुम कह रहे हो शेरवानी वाले ही गलती है। तुम कह रहे हो 5,000 दूंगा नहीं, 50,000 तो उससे वापस लूंगा अपनी शेरवानी की। इतनी महंगी शेरवानी बनवा ली और ऊपर से बटन नहीं दिए, तो शेरवानी कैंसिल हो जाएगी? नहीं, शेरवानी कैंसिल नहीं है। बटन के चक्कर में शर्ट कैंसिल नहीं हो सकती भाई। जज साहब कह रहे हैं भाई ये क्या? भाई मान लो इसने शर्ट पहन रखी है, तुमने टी शर्ट पहन रखी है, तुम्हारी टी शर्ट में बटन टूटा हुआ है, तो टी शर्ट वापस नहीं होगी। इसका मतलब रिपेयर कर दो, या तुमने बटन कहीं और से लगवा लिया तो क्या कर लो? कुछ पैसा रिफंड ले लो। तो जज साहब ने बोला बटन को क्या नाम दूंगा बाबू?
वारंटी। वारंटी को क्या बोलेंगे? बटन इज कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब उससे साथ की जुड़ी हुई चीज, यानी जिसे आप बोल सकते हो आम आदमी की भाषा में एसेसरीज, है ना भाई। शेरवानी आ गई, पट्टू नहीं आया, समझे बात को? तो शेरवानी कैंसिल नहीं हो सकती। पट्टू को तुमने 500 रुपए कहीं से खर्च कर दिया तो क्या ले लेना? डैमेज लेना। पट्टू समझते हो ना भाई, यूपी की भाषा में पट्टू, वो जो रेड कलर का आता है, हाँ अंगोछा टाइप, है ना वही। तुमने कहा भाई यार शेरवानी में मजा भी उस चीज का होता है, लुक होता है उसका भी यार, तो पट्टू नहीं देना। यहाँ पे वो नहीं आया, क्या लगाते हैं? हाँ ब्रोच लगाते हैं। तुमने कहा भाई वो तो ब्रोच भी फाइनल किया था वहां पे, 1000 रुपए का तो वो था। भैया सॉरी पता नहीं कहाँ गिर गया। तुम कह दो कि शेरवानी ले जा, तो जज ने बोला कोलेट्रल इज एसेसरीज। ब्रोच नहीं आया तुम्हारा, पट्टू नहीं आया तुम्हारा, है ना, तो इसका मतलब तुम शेरवानी कैंसिल नहीं कर सकते। तुम्हारी जेब से जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है किसका? पट्टू का, उसके पैसे काट लियो, या उससे क्या कर लियो? रिफंड ले लियो। तो इसका मतलब एसेसरीज, पर एग्जाम में बाबू एसेसरीज मत लिखना, भगवान के लिए क्या लिखना पड़ेगा? एसेसरीज मत लिखना एग्जाम में। क्या लिखना है? कोलेट्रल। क्या लिखना है? कोलेट्रल। अगर काम पूरा नहीं हो रहा तो आपका कोई राइट नहीं है कि आप गुड्स को रिजेक्ट करो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? ओनली नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। पट्टू ले लो भाई, डैमेजेस क्लेम कर लो। ब्रोच ले लो भाई, डैमेजेस क्लेम कर लो। बोलो भाई, जमती है बात? जमते बात, है ना। एग्जाम्पल सेम लिखे। तुमने कार डीलर से बोला टूरिज्म की कार दे दे, उसका जो माइलेज था वो 20 की जगह निकला 15, तो कार कैंसिल नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा? हाँ, रिपेयर करके डैमेजेस करके मैं माइलेज वगैरह बढ़वाने का कुछ जुगाड़ कर सकते हो। कार वापस नहीं होगी, क्योंकि तुमने कार मांगी थी, तुमने माइलेज नहीं मांगा था। ठीक है, इससे एक बात पता लगती है, क्या बताओ? कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है? कंडीशन का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो तुम्हें चाहिए वही नहीं होती। वारंटी में क्या होता है? जो तुम्हें चाहिए वो तो है, लेकिन उसके साथ की एसेसरीज नहीं है, एसेसरीज नहीं है। ठीक है ना। कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? और डैमेजेस भी ले सकते हो, लेकिन यहां कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करोगे, ओनली डैमेजेस। अगली बात बहुत सुनना ध्यान से, अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई के पास शेरवानी तो आ गई, पट्टू नहीं आया। शेरवानी आ गई, पट्टू नहीं आया। पट्टू के चक्कर में कह रहा शेरवानी कैंसिल कर सकते हैं। वारंटी के चक्कर में आप कभी भी शेरवानी कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ड्यू टू ब्रीच ऑफ वारंटी इट डज नॉट बिकम द ब्रीच ऑफ गारंटी, यानी ब्रीच ऑफ कंडीशन। यानी कि ब्रीच ऑफ वारंटी कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन मान के आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। बोलो, यही बात समझ में आई तुम्हारे? समझ में आई कि नहीं? यही बात, इसका मतलब क्या हुआ? आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते। इसका मतलब ये हुआ कंडीशन पूरी ना, सॉरी वारंटी पूरी ना होने पर, बाबू बोलो, तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वारंटी नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं। इसकी टेक्निकल लैंग्वेज बोलना क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन नॉट बिकम द ब्रीच ऑफ वारंटी, सॉरी ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बिकम द ब्रीच। तो इस वाली बात को इस तरीके से GK-PL करना है, बस यही फर्क है इंग्लिश में और लॉ की लैंग्वेज में। अब इंग्लिश में तो बच्चा ये लिखाएगा वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज, लेकिन हमें टेक्निकल भाषा लिखनी। अच्छा बताओ भाई, सुनना ध्यान से, शेरवानी आनी थी, शेरवानी नहीं आई। शेरवानी आनी थी, कुछ भी नहीं आया, शेरवानी भी नहीं आई, कंडीशन ब्रीच कर दी, है ना। बात समझ में आ रही है? अब तुम कह रहे हो चल जा जी ले अपनी जिंदगी, खुशी का माहौल है, माफ किया तुझे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा, आसपास से तुझे जहां भी सही दुकान लगे ना, अपनी मर्जी से शेरवानी खरीद ला, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है जाने का, पैसे तेरे पास हैं। तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, उससे क्या मांग लिए? डैमेजेस मांग लिए। बाकी तो भैया डैमेजेस दे दे। इतनी खुशी, शादी की इतनी खुशी जैन साहब को हमारे, कि क्या मांग, उस सामने वाले को माफ कर दिया। ठीक है, तो बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है?
पॉसिबल है क्योंकि लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि मेन चीज पूरी नहीं हुई तो सामने वाले को क्या कर दिया, माफी दे दी। तो जज ने बोला क्योंकि लोगों ने ऐसा किया हुआ है तो मैं कंडीशन को क्या मानता हूं, वारंटी मानता हूं कि बायर क्या कर रहा है, गुड्स को पूरा ना करके भी क्या कर रहा है, डैमेजेस ले रहा है। एक और एग्जांपल देख लो, तुम्हें भूख लग रही, तुमने बोला समोसा ही खाना है। समोसा वो त्रिमुखी फल है जो सबको पसंद होता है। समोसा समोसा नहीं होता भाई, क्या होता है, तीन मुखी फल होता है। वो हमारे देश में क्या होता है, वो फल होता है, फल। उस फल को कभी भी मना नहीं कर सकते आप। एक आदमी आम खाने को मना कर देगा लेकिन क्या खाने को मना नहीं करेगा, जब तक कि डॉक्टर ना बोल दे, है ना, ठीक है। तो वो तीन मुखी फल है जो आदमी खाता ही खाता है। तुमने कहा समोसे खाऊंगा, भूख भयंकर लग रही थी, उनने बोला भैया समोसे बनने में लगेंगे आधा घंटा, भी कढ़ाई में तलेंगे। ब्रेड पकौड़े गरम गरम तैयार है, वो देखो कढ़ाई में उछलने हैं कूद के खुद ही। तो तुमने क्या बोला, चल कोई बात नहीं, अब तो समोसे बनने, एक ब्रेड पकौड़ा खिला दे, पेट उसमें भर लेता हूं मैं, चल समोसे नहीं ले रहा। तो तुमने कंडीशन समोसा लगाई, तुमने ले ब्रेड पकौड़ा लिया और समोसे ना देने के डैमेजेस क्लेम कर ली। तुम एक हलवाई के पास गए, जो मेरी बहुत बड़ी चेन है अग्रवाल स्वीट्स, तुमने कहा अगर तू समोसे नहीं दे रहा ना तो पैसे कम ले, कॉन्टेक्ट कर ना, वही तो बता रहा हूं। तुम अग्रवाल स्वीट्स पे गए, तुमने बोला भाई इस दिन दोपहर को 3 बजे मुझे बेसन के लड्डू चाहिए। तुम 3 बजे पहुंचे, तुम्हारे यहाँ कोई दावत थी, तुमने कहा ताजे ताजे बनेंगे, मेहमानों में बांट देंगे। 3 बजे पहुंचे, बेसन के लड्डू तैयार नहीं है। वो कह रहा भैया सॉरी भैया, दिमाग से निकल के, भैया तुम्हारे बूंदी के बना दिए मैंने 500 लड्डू। मैंने कहा बेसन के बोले थे, 500 बूंदी के बना दिए तूने। अब क्योंकि तुम्हें जरूरत है और 500 लड्डू पड़ोसी के मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक साथ 500 लड्डू कहाँ मिल जाएंगे भाई, है ना, ये तो ऑर्डर पे बनते हैं। अब तुमने कहा भाई तूने फंसवा दिया, मम्मी ने बेसन के बोले थे 500 लड्डू। वो कह रहा भैया गलती से ना कारीगर ने कितने बना दिए, हलवाई ने बूंदी के बना दिए, भैया गलती हो गई, भैया गलती हो गई। अब तुम नहीं लोगे ना तो मेरे 500 लड्डू बेकार हो जाएंगे, क्योंकि तो तुम्हारा ही ऑर्डर है। तुम पड़ोसी के पूछ रहे हो, पड़ोसी हलवाई के, पड़ोसी हलवाई कह रहा भैया 500 एक साथ में 200 ही दे पाऊंगा। तुमने कहा फंस गए बात। अब तो कंडीशन थी बेसन लड्डू, तुमने क्या एक्सेप्ट कर लिए, बूंदी के लड्डू, और सामने उसको चप्पल और दे दी, पैसे निकालो, रिफंड दे, डैमेजेस और क्लेम कर लिए, जो बेइज्जती होगी हमारी घर पे। वो कह रहा भैया ठीक है थोड़े पैसे कम लगा लूंगा, मतलब वही, हाँ नहीं नहीं, उसके भी जो तुम्हारा नुकसान हुआ है। मान लो बेसन के लड्डू बूंदी के लड्डू बराबर रेट के हैं, बराबर रेट के हैं, तो भी तुम डैमेजेस ले लोगे, तो भी डैमेज और मानहानि होगी ना उसके डैमेज, एक तरीके से, समझ गए। तो कंडीशन को वारंटी बनाया जा सकता है, कंडीशन को, कि तुमने कंडीशन लड्डू बेसन के थे, वारंटी से क्या ले लिया, है ना, बूंदी के ले लिए। लेकिन वारंटी को कंडीशन मान के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, कंडीशन को वारंटी मान के डैमेज ले लो, लेकिन वारंटी को कंडीशन मान के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। समझ में आई बात। अब आती है बात इसी का एक्सटेंशन, कब मैं कंडीशन को वारंटी मानूं, जब मैं कंडीशन को वारंटी, जब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में इतनी खुशी है, जैन साहब इतने खुश है शादी से, उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस ही क्या कर दी, वेव कर दी, परफॉर्मेंस क्या कर दी, वेव कर दी। चल ठीक है तेरे पास जो है बोल लिया, लड्डू नहीं है ना बेसन के, बूंदी के पैक करते, कोई बात नहीं, डैमेज ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर तुमने चूज ही किया है, क्या मजबूरी ऐसी पड़ गई, तुमने इलेक्ट किया कंडीशन को वारंटी, वहां भी तुम्हारी मजबूरी थी, जैसे ये है ना, वहां वेव भी कह सकते हैं, अपनी मर्जी से वेव कर दिया। जैसे भैया चीनी आनी थी बढ़िया क्वालिटी की 400 रुपए वाली, 500 वाली, वो लेके क्या आ गया, तुमने कहा बे यार यहां मम्मी बेसन घोले बैठी हैं और चीनी, बस चीनी का इंतजार हो रहा है, तुमने कहा चल तो लो क्वालिटी की दे दे। तो इसका मतलब तुमने इलेक्ट करा क्या, लड्डू वाला एग्जांपल इसमें लगा सकते हैं, वो यहां पे भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, एक मिनट है ना। दूसरा, अगर लॉ ने बोल दिया, लॉ ने बोल दिया कि इस कंडीशन को क्या मानना है, वारंटी, जैसे किसान, अब तुमने किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, किसान बेचारे की फसल बाढ़ में बह गई, तुम कह रहे हो पूरा पैसा वापस दे, तो लॉ ने बोला भाई उसका नुकसान हो रहा है, ऐसा तो मत कर,
तो लॉ ने बोला पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, तुम क्या ले लेना, मतलब कंडीशन ब्रेक हुई है तो तुम उसे क्या माननी पड़ेगी, वारंटी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, क्या मिलेगा तुम्हें, डैमेजेस मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो ज्यादा हर ध्यान देना पड़ता है, डैमेजेस थोड़े कम होते हैं। तो लॉ बोल रहा है कि अगर इस केस में कंडीशन ब्रीच हुई है तो हम इसको क्या मानेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी। हाँ पर ये कि भाई क्या कहते हैं उसका नुकसान हो, तो जज यही कह रहा है ना, लॉ ने बोल रखा है ऐसा, तो तुम्हें पहले ही पढ़ के जानी पड़ेगी बात कि लॉ ने इस बारे में क्या बोल रखा है, कि अगर सामने वाले ने धोखा किया है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, हाँ डैमेजेस क्लेम होगा। क्वेश्चन में लिखा नहीं 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 डैमेज तो फिर डैमेजेस तो कम होंगे ना भाई, ठीक है भाई। अगली बात, कॉन्ट्रैक्ट था नॉन सीवरेबल। नॉन सीवरेबल मतलब जैसे भाई तुमने पिज्जा मंगाया, नहीं पिज्जा आया नहीं, तुमने पिज्जा मंगाया, ठीक है बाबू, पिज्जा में 6 स्लाइस थी, पिज्जा वाला ऑर्डर लेके आ रहा है, टिंग टोंग घंटी बजाई, तुमने दरवाजा खोला, कोई नहीं है, नीचे लेटा हुआ था, नीचे लेटा है पिज्जा लेके, भैया भैया मैं बनने वाला भैया। मैंने कहा क्या बात हो गई, मेरे घर में मत मर जियो। भैया मैं जोमेटो से हूँ, जोमेटो वाले बहुत ज़्यादा मेरा है ना, बहुत ज़्यादा मेरे मेंटल टॉर्चर करते, कुछ खाने को नहीं मिलता, पूरे दिन जूं जूं जान हथेली पे लेके है ना पिज्जा देता रहता हूँ, भैया मुझे पानी वाले मिला दो। तुमने पिज्जा खोल के देखा 2 स्लाइस गायब, तुमने कहा भाई पिज्जा तो आई नहीं अंदर, भैया मैं मर जाता, भैया मरने से अच्छा था मैंने 2 स्लाइस खा ली, भैया मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो, लेटा बेचारा तुम्हारा जमीन। तुमने कहा यार ये कोई गलत बात है, मरने मराने की बात कर रहा है, तो पिज्जा तो पूरा लाया नहीं। तुमने कहा भैया वापस ले जा, वो फिर रोने लगा, कहने लगा भैया वापस लेगा, मेरी तनख्वाह में से काट लेंगे, भैया मरने से अच्छा था मैं तुम्हारी चौखट में मर जाता, अंतिम संस्कार भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, अंतिम संस्कार पैसा भी कौन देगा, तुम ही दोगे, मेरी अर्थी भी तुम ही कंधे पे लेके जाओगे, मेरा कोई घर वाला नहीं है भैया। ओ भाई भाई तो ऐसे यहाँ पिज्जा, खुशी में पिज्जा मिल रहा है, बर्थडे मेरा, तू क्या कर रहा है, मरने मराने शमशान घाट की बातें कर रहा है, अच्छा लग रहा है ऐसे। तुमने कहा भैया मुझे माफ कर दो, तुमने उसे माफ कर दिया, क्या कर दिया, तुमने कहा माफ करने का मतलब ये नहीं कि पूरे के पिज्जा के पैसे क्या कहते हैं मैं अपनी जेब से भरूंगा, पूरा पिज्जा है 600 रुपए के 6 स्लाइस, 200 निकाल। मैंने कहा ठीक है भैया 200 ले लो, 200 रुपए की मेरी जान कीमत 200 रुपए लगा लो। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन सीवरेबल को तुमने सीवरेबल एक्सेप्ट कर लिया। सीवरेबल मतलब तोड़ना, जो अलग अलग ना हो, कर लिया नॉन सीवरेबल को सीवरेबल, गए काम से, गए काम से। इन केस में सेक्शन 13 के हिसाब से आप कंडीशन को क्या मान सकते हो, बताओ कौन कौन सी, वेव अपनी मर्जी से चुन रहे हो है ना, नॉन सीवरेबल, लॉ और नॉन सीवरेबल। ठीक है बोलो भाई, बोल ले रहे समझने के बाद तो याद कर लेंगे ना। ये ऐसे याद कर लो, ये बन जाएगा न्यूज, बन सकता है NEW, एस से क्या बनेगा तो लॉ है ना, ठीक है, न्यू लॉ ऐसे करके याद कर लो चाहे ना, न्यू एक्सक्यूज बाय लॉ है ना, न्यू लॉ ऐसे याद कर सकते हैं, न्यू लॉ। बोलो भाई समझ में आ गई इतनी बात। एक बार इसको चेक करना जरा कि अब तक हमने क्या पढ़ा, फिर तुम्हें एक अगली मजेदार बात बताता हूं। अब आता भैया मुद्दा, एक ऐसी बात जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। पहले भाई मुझे बताओ, तुमने ये मोबाइल खरीदा मान लो दुकान से, या तुमने एक छोटी सी पेंसिल या ब्रेड खरीदी दुकान से, है ना, ये बैग खरीदा। जब तुम दुकानदार के पास गए और दुकानदार ने तुम्हें वो सामान सेल किया, तो जब तुमने वो सामान बाय किया तो क्या तुमने दुकानदार पे शक किया? तुम्हें दुकानदार बोला मम्मी कसम खाइयो तेरा नहीं है ना, खाइयो मम्मी कसम, झूठ बोला तेरा नहीं है ना, चोरी का माल है ना, है चोरी का है ना, चप्पल निकाल लूंगा, चोरी का बेच रहा है ना तू, कहा तुमने दुकानदार को। अगर तुमने ऐसा कह दिया कि तू चोर है, तू चोरी का सामान बेचता है, तो क्या होगा, ऐसा कहने से क्या होगा, वो तुम्हें देगा नहीं, वो इंसल्ट महसूस होगी उसे,
कहेगा भाई तुम मुझे चोर बोल के एक तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, बाकी जो 4 ग्राहक खड़े हैं ना उनको लग रहा है तो चोर है भाई, चोरी का माल बेच रहा है, पता लगा कल को पुलिस कंप्लेंट हो गई तो हमें पुलिस थाने बुलाया जाएगा, सामान भी वापस देंगे और भैया क्या होगा, साथ में आने जाने का चक्कर और अलग। तो भाई वो कह रहा भाई तू क्या बोल रहा है भैया, ओ भाई तू क्या बोल रहा, चोर क्यों बोल रहा है, तेरे चक्कर में 4 ग्राहक और लौट जाएंगे मेरे हैं। चोरी का सामान कैसे हो गया, तुझे किसने बोलते मैं चोरी का माल बेच रहा हूं, तो तुम कह रहे प्रूफ कर, क्या कर, तो क्या तुम उससे चेक करते हो, तू अपना बिल दिखा ब्रेड का, पेन ले लिया 5 रुपए का, दिखाइए तू खरीद के लाया है ना, तो दुकानदार कहेगा मैं तुम्हें पेन बेच रहा हूं तो पहले मैं अपनी बिलिंग दिखाऊं कि मैंने कितने खरीदा, है कि नहीं बात। तो दुकानदार ऐसे दिख करेगा क्या, ऐसा करेगा, छोड़ो करेगा नहीं करेगा, तुम क्या पूछते हो ऐसे, पता क्यों नहीं पूछते, एक ऐसी कंडीशन जो आज तुम पढ़ने वाले हो और तुम बचपन से लगाते आ रहे हो। देवर देवा हुआ नहीं, क्या कर दिया आपने हमारे साथ, बचपन से एक लॉ पढ़ता आ रहा हूं बचपन से, और आज तक पता ही नहीं उस लॉ के बारे में, बताओ कितनी बेइज्जती वाली बात है। अरे ये तो 10वीं 9वीं 10वीं बता देना चाहिए था बच्चे को। उस कंडीशन का नाम है कंडीशन एज टू टाइटल ओनर। और क्योंकि मैं पूछता नहीं, ओ भाई जन साहब, क्योंकि मैं पूछता नहीं और वो कंडीशन मानी जाती है, इसलिए उसे क्या नाम दिया, इंप्लाइड कंडीशन। इंप्लाइड का मतलब होता है, इंप्लाइड का मतलब होता है लॉ ये मानता है और ग्राहक भी ये मानता है, ग्राहक मानता है कि सेलर उस सामान का ओनर है, ग्राहक ये मानता है। हाँ ये इंप्लाइड है, इंप्लाइड मतलब याद आया, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो बिना बोले बिना लिखे, हाँ बिना लिखे बिना बोले माने जाए, तो हाँ तो ग्राहक ये मानता है कि बेचने वाला कौन है, ओनर है, इसलिए बिना बोले बिना लिखे ये माना जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंप्लाइड। समझ में ये बात। इसका मतलब पहले पॉइंट पे हम क्या मानेंगे कि कंडीशन एज टू टाइटल बेचने वाला मालिक है। अगला कॉन्सेप्ट, अगर बेचने वाला मालिक नहीं निकला तो नहीं, तुम्हारे साथ क्या होगा, ओरिजिनल की छोड़ो, तुम अपना बताओ, बेचने वाला ओनर निकला तो तुम क्या करोगे, यार टुच्ची बात कर दी, गलत जवाब, वो भी गलत जवाब। मान लो चलो सामान वापस हो गया, अब गलत जवाब, कंडीशन ब्रीच नहीं हो गई, अबे नशेड़ियों कंडीशन ब्रीच नहीं हो गई, और कंडीशन ब्रीच हो गई तो क्या लगता है डैमेजेस क्लेम होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, तो सेक्शन क्या लगेगा 12(2) लगेगा और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। डैमेजेस कौन कह रहा है क्लेम करने को, जब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके क्या हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके सारा पैसा मिल रहा है तो डैमेजेस क्लेम क्यों करोगे, फिर कंडीशन पढ़ा रहा हूं तुम्हें मैं, वारंटी थोड़ी पढ़ा रहा हूं, फिर चप्पल कहां है मेरी रिलैक्सो की, समझ गए। तो ये बताओ कंडीशन पढ़ाने का कारण ही क्या है, ताकि तुम इंप्लाइड कंडीशन में ये जान सको कि अगर इंप्लाइड कोई भी इंप्लाइड कंडीशन ब्रीच हो जाती है तो 12(2) लगेगा, और कोई भी इंप्लाइड वारंटी ब्रीच होती है तो 12(3) लगेगा। अगर इंप्लाइड वारंटी क्या हो रही है, ब्रीच हो रही है, अगर इंप्लाइड वारंटी ब्रीच हो रही है तो क्या लगाओ 12(3) लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो, डैमेजेस लो। अगर इंप्लाइड कंडीशन ब्रीच हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, 12(2) लगाओ। पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जैसे बस में देखा होगा ना, अच्छा टीवी पे नहीं आता नापतोल वाला चैनल, तो वो नापतोल वाला चैनल टीवी में घुस जाते हो तुम, गोविंदा के जैसे एक बार गोविंदा की पिक्चर आई थी, टीवी में घुस के बात करता है वो, ऐसा तो है नहीं, तो टीवी में जो देख रहे हो वो क्या तुम उसे छू पा रहे हो, चेक कर पा रहे हो, तो वो कैसे बेच रहे हैं, डिस्क्रिप्शन। अगर वो टीवी में डिस्क्राइब कर करके बेच रहे हैं बाबू, टीवी में डिस्क्राइब कर करके बेच रहे हैं, तो अगर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, बस ये लगा देना,
अगर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुआ तो ये लगा देना। समझ गए? सैंपल दिखाया भैया, पानी पी के देख लो, मजा आएगा। मिनरल वाटर है, आर वाटर नहीं है। तुम घटक गए पूरी बोतल, तुमने कहा सही है पानी तो बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, शादी है मेरी जैन साहब की, 1000 बोतल भिजवा दे। वहां पे चेक किया तो वो निकला बेकार। तो सैंपल से क्या मैच हुआ? अगर सैंपल से मैच नहीं हो तो जज ने बोला दिखाया सैंपल, भेजा बेकार आइटम। तो तुमने कौन सी कंडीशन ब्रीच करी? मैच सैंपल नॉट मैच विद, है ना, सैंपल नॉट विच बाइंग प्रोडक्ट। तो क्या कर सकते हो? सेम कॉन्ट्रैक्ट को खल्लास। इन दोनों को एक साथ बेचा, सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से। मतलब कह रहा भाई डिस्क्राइब भी कर रहा है, ये देखो भैया इतनी स्टार की रेटिंग है हमारी, ये है वो है फलाना दिमाग का, है ना, और साथ में क्या कर रहा है? सैंपल भी दे रहा है। कह रहा है भैया एक बोतल पी के भी तो देखो, सैंपल भी दे रहा है। तो घर जाके अगर वो सेल बाय सैंपल और सेल बाय डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा तो कि भाई तू बोल रहा है उससे मैच नहीं हुआ, या तूने जो सैंपल दिया उससे मैच नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मतलब इंप्लाइड कंडीशन ब्रीच मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इंप्लाइड कंडीशन ब्रीच। ठीक है। एक आता है होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होता है पेरिशेबल नेचर के केस में, पेरिशेबल नेचर के केस में उसके गुण, उसके गुण। जैसे सुनना ध्यान से, हाँ ये हमेशा लगेगा खाने पीने पेरिशेबल नेचर के। तुम एक छोले भटूरे की दुकान पे पहुंचे, छोले भटूरे वाले भटूरे तो अभी तल रखे हैं, छोले भर रखे हमने 10 साल पहले के, भैया टंकी में मम्मी भर गई थी मेरी, वहां से निकालता हूँ, गर्म पानी डालता हूँ, मिला देता हूँ। भाई इसमें बदबू क्यों आ रही है? अरे भैया कोकरोच वोकरोच मर जाते होंगे ना, मैं ये 2015 में मम्मी मल के चली गई थी। कहाँ रखे? टंकी में भर रखे हैं मैंने तो, पानी की टंकी में, ऊपर काली वाली ना होती सिंटेक्स की, उसमें भर रखे हैं। अब ये बताओ, लहरते लहरते कॉकरोच आ रहे हैं उसमें से, एक टांग उधर कॉकरोच की फैल ली है, उधर फैल ली है, खा लोगे क्या फिर? अरे प्रोटीन है, डिस्कवरी पे बियर गिल्स ना देखा, वो तो खुद कहता खाओ। बोलो ले लोगे? क्यों नहीं लोगे बताओ? क्वालिटी नहीं, क्वालिटी की बात नहीं है, जो तुम खरीद रहे हो वो चीज ही क्या है? खराब है, सड़ी हुई है, रॉटन। तो जज ने बोला भाई किसी भी चीज की तुम घटिया क्वालिटी दे दो चलेगी बात, लेकिन क्या मत दो? बेकार मत दो कि वो खराब ही हो। दूध तुम पानी, भाई सिंपल, जज ने बोला भाई दूध में पानी मिला दे, दूध में क्या कर, चल जाएगी बात, चल जाएगी, लेकिन दूध फटा वो मत दियो। बोल रहे भाई मैं क्या समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? दूध में पानी मिला दे, पर दूध पानी मिला दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दुनिया मिला रही है, झेल लेगा ग्राहक। लेकिन दूध पी के अगर वो बीमार हो रहा है तो गलत है ना। तो तूने क्या ब्रीच किया है? कंडीशन एज टू कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। जिस चीज के लिए खरीदा है ना, उसकी वजह से वो चीज क्या निकली? खराब निकली। एक आता है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। क्या आता है? मर्चेंटेबल। मर्चेंटेबल का मतलब होता है बाबू कि जिस चीज के लिए खरीदा वो काम करे। जैसे मान लो भाई तुमने पेन खरीदा, तो पेन क्या करे? चले। एसी खरीदा तो एसी क्या करे? ठंडी हवा दे। तो जिस चीज के लिए तुमने खरीदा अगर वो प्रोडक्ट वही काम नहीं कर रहा है ना, तो एसेंशियल चीज ब्रीच होगी नहीं होगी? क्योंकि तुमने पेन क्यों खरीदा है? एसी को खरीद रखा है कूलिंग के लिए ना। तो जज ने बोला कूलिंग के लिए खरीदा, एसेंशियल चीज क्या है? एसी का डिजाइन तुम्हारे लिए एसेंशियल नहीं है। एसी कितनी हाइट पे लग रहा है तुम्हारे लिए एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल क्या है? कमरे में ठंडा करना चाहिए बस। अगर वो चीज नहीं पूरी हो रही तो उसे बोलते हैं मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी पूरी नहीं होता, 12(2) लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। 12(2) में लिखा है कि अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। कंडीशन ही क्या है? एसेंशियल है। ये तो रही 12 डेफिनेशन में तो लिखा है, पढ़ लो।
2 लाइन की डेफिनेशन है। एज पर सेक्शन 12(2) कंडीशन वो नियम है, वो कायदा है, वो कानून है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको ब्रीच होने की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। सब कुछ इसी में लिखा है। 2 लाइन का सेक्शन है, ठीक है सेक्शन। तो 12(2) तो हमेशा साथ रहेगा। अब देखो टाइटल, टाइटल में क्या बोलते हैं, हम क्या मानते हैं, बेचने वाला ओनर, हम ये मानते हैं, इंप्लाइडली मानते हैं बेचने वाला ओनर है, ये लिखी बात। अगर बेचने वाला ओनर नहीं निकला तो बायर क्या करेगा, 12(2) लगा दो। डिस्क्रिप्शन, टीवी में देखा तो जज ने बोला भाई अगर तूने मटर का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बीन्स थोड़ी, फली थोड़ी बेच देगा, तो मटर कह के फली थोड़ी बेच देगा तू, तो पीस कह के बीन्स कैसे बेच रहा, तू डिस्क्राइब क्या कर रहा है, पीस बेच क्या रहा है, क्या चक्कर है ये। तो जज ने बोला जो डिस्क्राइब कर रहा है ना भाई उसी से ही, और जो खरीदार है उसी से ही मैच होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्ड मतलब मैच। तूने बोला इजिप्टियन कॉटन तो इजिप्टियन कॉटन होने चाहिए, है ना। तूने बोला जूट बेल्स तो क्या आना चाहिए, तूने बोला स्टील इतने इतने डायमेंशन का है, इतने डायमेंशन का मिलना चाहिए, है ना। और अगर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुआ तो 12(2) लगाओ, खत्म करो। सैंपल, हाँ अगर बायर ने अपॉर्चुनिटी से देख के चेक किया और मैच नहीं हुआ रीजनेबल एग्जामिनेशन तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, पढ़ के देख लो एग्जाम्पल। बोलो भाई, जमती है बात। अगर आपको सैंपल दिखाया गया शूज का कि फ्रेंच आर्मी के लिए बनाया है और वो क्या निकला बेकार, तो क्या होगा, कंडीशन कैंसिल। अगला, सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से बेचा है, फिर क्या होगा, अगर वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन के किसी से भी मैच नहीं कर रहा तो क्या होगा, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। सेम है। मर्चेंटेबल क्वालिटी, है ना। अगर पेन खरीदा तो क्या करे वो, एसी खरीदा तो क्या करे वो, हाँ हॉर्न खरीदा तो क्या करे वो, साउंड करे, बजे, है ना। अगर तुमने मर्चेंटेबल क्वालिटी में अगर वो सामान खरीदा है और वो उससे मैच नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हो, 12 तो लगाओ। तो कोर्ट ने बताया कि जिस चीज के लिए आपने खरीदा है उस चीज को आप यूजेबल कंडीशन में क्या कर सकते हो, यूज करें, जिस यूज के लिए खरीदा है, ठीक है। कोर्ट ने ये बताई बात। होलसमनेस मतलब, होलसमनेस किस में लगता है बाबू, होलसमनेस हमेशा लगेगा ईटेबल प्रोडक्ट में, फूड स्टफ में, कि होलसमनेस की कंडीशन ये है कि वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो, क्या हो, क्वालिटी टुच्ची हो। मैंने क्या बोला, भटूरे तो चाहे लो क्वालिटी दे दे, छोले भी बिल्कुल लो क्वालिटी में दे दे, छोले मत दे, छोला दे दे हमें, पूरे कटोरी में पानी पानी है, साथ में एक क्या है, छोला है, जज कह रहे चल जाएगा, चल तू चल जाएगा, लेकिन वो पानी और छोला क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, वो आज का बना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मम्मी भर गई थी टंकी में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दूध जो खरीदा है, दूध में पानी हो जाए लेकिन क्या ना हो, कीड़े ना लग रहे हो उसमें, कि सामने वाला क्या हो गया, लो आंटी जी निकल ली,
आंटी जी निपट ली, जो लाया वो तो बच गया, बीवी लुढ़का दी। तो गलत बात है कि नहीं है? वो कह रहा भाई दूध में पानी मिला देता, तूने तो यार कीटाणु मिला दिए यार, कोरोना थोड़ी मिला देगा दूध में, है ना। अगला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कंडीशन एज टू क्वालिटी। बताओ क्वालिटी की कंडीशन होती है कि भाई सामान खरीदा, इस क्वालिटी का नहीं निकला तो वापस, बोलो क्वालिटी कंडीशन होती है? बिल्कुल गलत जवाब। अभी तो मैंने बोला अगले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंप्लाइड कंडीशन के अंदर एक ऐसी कंडीशन डाल दी जो कंडीशन नहीं मानते। क्या बोल दिए? इंप्लाइड कंडीशन के अंदर एक ऐसी कंडीशन डाली गई जिसे कंडीशन नहीं माना जाता। इसका मतलब इंप्लाइड कंडीशन के अंदर एक ऐसी कंडीशन है जिसके ब्रीच होने पर तुम्हें 12-2 करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। उन्होंने बोला क्वालिटी। क्वालिटी एक ऐसा नियम है, एक ऐसी एसेंशियल चीज है, ऐसी कंडीशन है जिसको कभी भी कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं किया था। रीजन पता है क्या है? तुम्हारी खोपड़ी मेरी खोपड़ी क्वालिटी अलग मानती है। समझ गए? तुम गए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो तुमने कहा भैया मजेदार तड़कता भड़कता लिया एकदम से ही सामान, भाई वो मिर्च भर के लिया, वो ऊपर से मिर्च डाल के लाया। हाँ, मिर्च ऊपर से क्या डालनी पड़ेगी? मैंने कहा भाई वाह, तू सब्जी क्यों खा रहा है? क्या खा? मिर्ची खा। तो मेरे लिए उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही बेकार है। मैंने कहा मैं लेके चलता हूँ तुझे। मैं तुम्हें अगले दिन लेके गया, वहाँ बिल्कुल नॉर्मल था, नमक मसाला, नमक और नॉर्मल घर के। सर यहाँ क्यों लाए हो? इससे बड़े तो मेरी मम्मी बना देती। ऐसा लग रहा हूँ हॉस्पिटल में बैठ के खा रहा हूँ। मतलब हॉस्पिटल में मिलता है ऐसा खाना, फीका फीका सा, ना मिर्च डाल रखी, ना खड़े मसाले होते हैं ना वो बड़ी इलायची और भयंकर से जो होते हैं, ना वो खतरनाक मसाला। क्या मजा आ रहा है? कोई मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा नहीं लगा, बेकार है। इसका मतलब क्या हुआ? एक जगह तुम्हारी क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी तुम्हें और मुझे बेकार लगी, दूसरी जगह तुम्हें। तो जज ने कहा भाई लोगों को लड़वाने से अच्छा पता है क्या? क्या लिख दो? देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी। लड़ो मत आपस में, क्वालिटी की कोई कंडीशन नहीं होती, बात खत्म कर दी। यानी कि बायर सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटी एंड द सुटेबिलिटी इफ द एक्सप्रेशन मैक्सिमम कैविटी लेट द बायर बिवेयर। बायर खुद चेक कर ले, उसके लिए क्वालिटी अच्छी है, बेकार है तो मत ले, और अगर घर चला गया ले ली तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नॉट कैंसिल, यानी कि 12-2 नहीं लगेगा। तुम्हें लगता है 12-2 लगेगा, पर 12-2 बाबू नहीं लगेगा। जमती है। अब सुनना, एक आया केस, बहुत जोरदार केस। उस केस का नाम था प्रीस्ट वर्सेस लेस। आज का पहला केस, प्रीस्ट वर्सेस लेस। बाबू होश में सुनेंगे। अब पलटो मत किताब, पहले पढ़ लो फिर समझ लो, फिर बताऊंगा कहाँ लिखी है। एक अंकल जी ने बोला, अंग्रेजों का केस है, इंग्लैंड में पड़ रही बहुत ही भयंकर सर्दी। क्या पड़ रही बाबू? बहुत ही ज्यादा भयंकर सर्दी पड़ रही, बहुत ज्यादा भयंकर सर्दी, है ना। एक हमारे प्यारे अंकल जी ने बोला दुकान पे जाके ऐसी बोतल दे दियो, ऐसी बोतल दे दियो कि पानी गर्म रहे, कम से कम 2-3 घंटे की पानी मिला डालूंगा, थोड़ा ठंडा डालूंगा, नॉर्मल हो जाए। ऑफिस में यार गर्म पानी की सुविधा है नहीं, और ठंडा पानी पिया नहीं जाता, जमा सा निकलता, वाटर कूलर भी जमा रहे हमारा। सेलर ने बोला भैया मजा आ जाएगा अंकल जी, मजा। ये लो 1 2 3 4 बोतल लग दी अंकल जी ने सामने। कितनी बोतल लग दी? अब अंकल जी खोपड़ी खुजा रहे, कंफ्यूज। अबे यार तूने इतनी सारी बोतल निकाल के रख दी, मेरा तो दिमाग चल गया। इंटरनेट का जमाना था नहीं जो रिव्यूज भी पढ़ लें। अंकल ने कहा कौन सी लोगे? हाँ, अंकल जी ने वही बोला। अंकल जी ने बोला भाई देख भाई मुझे पता नहीं,
तू तो बोतलों का ही डीलर है, बोतल के अलावा उसकी दुकान पे और कुछ था भी नहीं। कह रहा हाँ अंकल बोतल का ही डीलर हूँ मैं जो तू कह देगा वो ले लूँगा, शैलो या मिल्टन या कोई और। तो उनने बोला अंकल जी ये वाली बोतल ले लो, मजा रहेगा बिल्कुल, चिंता मत करो, थोड़ी महंगी मिलेगी 200-400 रुपये। अंकल ने कहा कोई बात नहीं, महंगी कोई बात है, तो ये वाली दे देते। अंकल जी खुशी खुशी करे भाग्यवान हो गया, इंतजाम हो गया इंतजाम। कल बिल्कुल खौलता हुआ पानी डालना इसके अंदर और लंच के साथ बैग में रख देना, पानी का इंतजाम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले दिन भाग्यवान ने खौलता हुआ पानी डाला, बोतल डिश धमाका जो सिलेंडर फट गया हो, भाग्यवान की खोपड़ी ओपड़ी छिल गई, वहीं कांच वाँच यहाँ गड़ गए। अब आंटी जी समझ गई तुमने मुझे मारने की साजिश की है। अंकल जी कह रहे हैं भाग्यवान ऐसा क्यों बोल रही हो, तुमने मारने की साजिश, चक्कू मार देते ना, लेकिन तुम चक्कू मारते तो मर्डर कैसे फंसते। यहाँ तुमने क्या किया, बोतल फट गई, मर गई, एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी, इंश्योरेंस का पैसा खा जाओगे। तो कह रहा भाग्यवान मानना ही होता तो कुछ बढ़िया करता ना, बोतल तो मुझे पता कांच वाँच क्यों, कांच लग जाता आंख में अंधी हो जाती है, कांच मुंह में चला जाता, पेट में चला जाता, फिर क्या होता, मर जाती। तुमने यही सोचा होगा, एक्सीडेंट डेथ दिखा के खेल खत्म। आंटी जी ने अंकल जी छील दिए। आंटी जी ने जो बचा वो कांच था बोतल का नीचे का, यूं पकड़ के अंकल जी छील दिए। अब दोनों कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल। बीच में दुकान वाला देख रहा, अरे अंकल अंकल क्या हो गया, पट्टी वट्टी लपेट रखी है, आंटी को क्या हो गया, तुझे देखूंगा अभी कल आके, और कोर्ट में बोलियो तू पिटेगा, तेरे चक्कर में हुआ है, तूने हमारे साथ क्या किया, गलत काम किया, तूने क्या किया, बोतल ऐसी थी जो फट गई। अब सुनना ध्यान से, बात कोर्ट तक पहुंची। दुकानदार ने बोला मैंने लॉ पढ़ रखा है, क्वालिटी बेकार निकली तो कोई कंडीशन नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, डैमेजेस ले लो अंकल, जो बनते तुम्हारी मरम पट्टी के दे दूंगा। ऐसा नहीं कि बोतल कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब बताओ, अंकल कह रहे हैं भाई मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा, वो बोतल के पैसे भी लूंगा और हॉस्पिटल का पूरा हर्जाना भी लूंगा, तेरे ऊपर केस भी करूंगा, आंटी ने जो मुझे पेला ना वो केस भी करूंगा। तो बताओ, अब यहां पर बोतल फटने की घटना पर बोतल की क्वालिटी को कंडीशन माने या इंप्लाइड कंडीशन ना माने, लॉ में तो लिखा है ना माने, लेकिन जज के सामने जब ये केस पहुंचा तो जज ने पूछी 3 बातें। क्या पूछी बाबू? जज ने कहा ए अंकल तुमने बताया गर्म पानी के लिए चाहिए थी बोतल है या नॉर्मल पानी के, खड़ा है सामने, मम्मी कसम कह रहा हूं खड़ा, इससे पूछ लो। बायर ने बोला, सेलर ने भी बोल दिया कि अंकल ने बोला था गर्म पानी के लिए। दूसरी बात, तू बताइए बोतल ही बेचता कुछ और ही बेचता है ना, ये परचूने वाले होते हैं। तुमने कहा कि नहीं परचूने टाइप की दुकान नहीं है कि बोतल भी बेच रहा हूँ, लंच भी बेच रहा हूँ, लंच बॉक्स भी बेच रहा हूँ, डब्बे भी बेच रहा हूँ, हेलमेट भी बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बोतल बेचता हूँ। यानी ये उसका पक्का डीलर, होलसेलर टाइप। तीसरी खतरनाक बात, ये जो तूने बोतल बेची है ये अंकल ने खुद चूज करी थी, ये वाली दे दियो। यहां फंस गया भाई, गहरी सांस ले कह रहा है मैंने दी थी, मैंने दी थी मतलब अंकल ने बोला जो तू देगा ना वो रख लूंगा मैंने दी थी। यानी कि अंकल डिपेंड अपॉन स्किल एंड जजमेंट ऑफ जज साहब ने कहा तीनों बातें पूरी हो गई। ए जैन साहब जाने का नहीं, तीनों बातें पूरी हो गई, मेन बात तो सुनी नहीं इनने, मुद्दे की बात तो सुन नहीं रहा, तीनों बातें पूरी हो गई तो क्वालिटी को क्या मानेंगे, क्वालिटी भी कंडीशन है और 12(2) लगे। हम बता दो उन गुड्स में वो जनरली डील करता ही है, वो भी चल जाएगी बात। मतलब ऐसा नहीं कि आज ही आज बेच रहा हूँ कल नहीं बेच रहा, वो कह रहा नहीं मैं रेगुलर बेचता हूँ, मतलब रेगुलर बिजनेस करता है उस चीज़ का, है कि नहीं बात समझ गए। ये वाला लॉ क्या कहता है,
ये वाला लॉ कहता है 12(2). ये केस क्या कहता है? हाँ, केस क्या कहता है? 12(2). तो एग्जाम में ये बनता है। पढ़ ले भैया। देखो पहले पढ़ो कंडीशन एज टू टाइटल। एक्स के साथ धोखा हो गया, चोरी कार बेच दी, एक्स से करेगा तो 12(2) लगा दिया। क्या कहा? अरे तो चोरी कार बेच दी मुझे, मेरे घर पुलिस आ गई, मैं 12(2) लगा के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा क्योंकि तूने मुझे चोरी का माल बेचा है। क्यों? कंडीशन एज टू टाइटल लगा, हमने ये मान लिया बेचने वाला मालिक था। हाँ वही तो। अब देखो ना, चालू है जिसने सामान खरीदा चोर बाजार से। जब वो चोर बाजार से सामान खरीदा चोरी का, तो चालू को पता है कि सामान क्या है, तो चालू को पता है कि माल क्या है, चोरी का है। अब उसके घर में पुलिस आ गई और ट्रू ओनर आ गया, और चालू को वो सामान ट्रू ओनर को देना पड़ा। अब क्या 12(2) लगा सकता है? नहीं। क्यों? तुझे पता नहीं था चोरी का है। ये लिखी बात। चालू इज नॉट एंटाइटल्ड टू sue श्री 420 बिकॉज जज साहब कह रहे हैं भाई तुझे पता था चोरी का माल है तो भी चप्पल और लगेगी। जज साहब गुस्से में, चोरी का माल खरीद रहा है, यहां उसे पता नहीं था चोरी का माल है, यहां उसे पता है। बात समझ में आई? अगला देखो, मान लो ये एन ब्रांड को लिख देते हैं अमूल ब्रांड, तो पता लगा वाई ने अमूल ब्रांड का नकली ठप्पा लगा दिया। क्या लगा दिया? नकली टैग लगा दिया कि सामान किसका है, अमूल का है। तो इसे बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट और ट्रेडमार्क, यानी किसी का ब्रांड और ट्रेडमार्क को क्या करना, गलत यूज करना। एक्स को पता लगा एक्स ईमानदार था, एक्स बेचारे ने चुपचाप सारे के सारे टैग हटा दिए और बिना टैग के सामान बेचा, तो सस्ता बिकेगा, है ना? बोलो, ये क्या माना गया? ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, क्योंकि खरीदने वाले ने यह माना था कि बेचने वाला अमूल है, टाइटल ब्रीच कर दिया। तो लॉस हो तो गया, उसने हटा तो दिया। हाँ वही क्या। डिस्क्रिप्शन तो आसान है, पढ़ के देख लो, टुच्ची एक ही पढ़ लो भाई। डिस्क्राइब कर रहा है 1 साल पुराना, मशीन को रिजेक्ट कर सकते तो नहीं कर सकते, निकली वो बहुत बहुत पुरानी। क्वालिटी प्रीस्ट वर्सेस लेस, ये तो बता ही दिया। तुम ये पढ़ो डॉक्टर साहब वाला, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ चुका है। सेलर कौन है? तो डेंटिस्ट इज सेलर, है ना? अब पहली कंडीशन क्या होती है एक्सेप्शन की? उसी चीज का दुकानदार हो। दूसरा स्किल ऑफ सेलर, हाँ, और पर्पस डिस्क्लोज। अब दांत बनाने वाले ने अपना पर्पस डिस्क्लोज किया नहीं किया कि भाई दांत बनवाने मेरे साइज के? दांत बनाने वाला उसी चीज में डील कर रहा है, नहीं कर रहा? और दांत बनाने वाले को अगर वो बोल रहा है कि भाई तू जैसा बनाएगा तू अपने हिसाब से बना दे, तो तीनों बातें पूरी हो गई। जज ने बोला ये भी क्या है? इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी है। क्या है बाबू? एक्सेप्शन में आ गया, तो 12(2) लगेगा। ठीक है। मर्चेंटेबल क्वालिटी, जो सामान खरीदा है उसी काम के लिए, हाँ ठीक है ना, राइट। ये लिखी बात। अगर तुमने सामान कुकिंग के लिए खरीदा है तो किस काम आना चाहिए? वो हो गया भाई बारूद बनाने के काम, फट गया वो। अब ये बम बनाने में भरते हैं, ये दिवाली के पटाखे होते हैं ना, उसमें भरा जाता है ये वाला कोल,
यहां पे भी देखो कौन लुढ़का, बताओ, वहां भी आंटी जी गई थी, दूध वाले केस में आंटी जी निपट ली, प्री टू लेस में आंटी जी निपटने को तैयार, तो यहां भी कौन निपटा दी, यहां भी आंटी जी निपटा दी, है ना। जज साहब ने क्या बोला, 12-2 लगाकर कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल और डैमेजेस क्लेम कर सकता। अब ये वाले केस लॉ याद रखने की जरूरत नहीं है, अजीब अजीब से केस है कि बोलो डॉक्टर ब्रेटवा केस याद कर लूँ, ना ना ना, ये एक याद कर लिया बस, इसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत है। बात समझ में आ गई। तो ये हमने क्या पढ़ा सर, और आज की आखिरी बात बताओ, वारंटी का मतलब क्या पढ़ा था, नहीं, वारंटी क्या होती है, कोलेट्रियल यानी एसेसरीज, अगर कोलेट्रियल को ब्रीच किया है तो 12(3) लग के सिर्फ क्या मिलेंगे, हाँ डैमेजेस मिलेंगे, वो डैमेज। सबसे पहला वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, वारंटी एज टू, इसका मतलब ये है कि एक वारंटी हमेशा साथ चलती है कि जो भी तुम सामान खरीदो उसकी पोजीशन तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। अब मान लो भाई सन्नी भाई तुम ये हेलमेट लिया है, क्या लिया है, हेलमेट बेच के घर ले रहे, घर आ गए तुम हेलमेट लगाए घूमने, जैसे तुम हेलमेट लगाए घर के बाहर निकले हेलमेट वाला आ गया तुम्हारे घर पे, भैया भैया गलती से तुम्हें दे दी, ये वाला तुम्हें दे दी, ये किसी और का था, गलती होगी भैया, है ना, तुम्हारा हेलमेट वहाँ दुकान पे रखा, मैं तुम्हें अब शाम को दे जाऊंगा। तुमने कहा तो तूने डब्बे में इस हेलमेट को क्यों पैक किया पे, भैया गलती होगी, डब्बे में तुम्हारा हेलमेट उसके पास सुबह, अब शाम तक ये बाइक से नहीं जाता कि पुलिस वाले गली के बाहर ही खड़े डंडे, इसको पकड़ना पहले, ये घूमता रहे बिना हेलमेट के, है ना। अब तुम कह रहे हो तेरे चक्कर में पैदल जाना पड़ेगा, टेम्पू से ऑटो से जाना पड़ेगा, रिक्शा से जाना पड़ेगा, तेरे चक्कर में अब बाइक से जाता मैं, वो खड़े पुलिस वाले देख गली के बाहर मेरे चक्कर में खड़े हैं, मन में भी डर भी तो होता है कि अपने घर के आसपास पुलिस वाले खड़े तो मुझे ही पकड़ेंगे। अब तुमने कहा अब कैसे जाऊं, तो कह रहा भैया सॉरी भैया शाम को तुम्हें आ जाएगी बात। अब ये बताओ पूरे दिन का तुम्हारे साथ क्या हुआ, लोचा हो गया नहीं हो गया, तो इसका मतलब जज ने बोला जज ने क्या बोला, अगर तुम्हारी पोजीशन को किसी ने, पोजीशन मतलब यूज करने के अधिकार को डिस्टर्ब किया है तो इसे वारंटी मानेंगे, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, अनडिस्टर्ब, तो इसे क्या मानेंगे बाबू, तो तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, ब्रीच ऑफ। अब यहां पे खतरनाक केस आया, लो क्या लिखा है, रेडियो बेचा, तुमने उस रेडियो को रिपेयर भी करा लिया, रेडियो पुलिस ले गई क्योंकि रेडियो चोरी का था। अब समझना बहुत खतरनाक बात, बताओ अब क्या, अब कौन सा लॉ लगाओगे, बताओ 12(2) लगेगा नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, कंडीशन एज टू टाइटल बोलो, सीधी बात बोलो, घुमाओ मत एग्जामिनर को, सीधी बात, कंडीशन एज टू टाइटल, क्योंकि उसने वो सामान बेचा जिसका वो मालिक नहीं था, तो मैंने तो मान लिया बेचने वाला मालिक होता, इसमें ये भी देना है और 12(3) भी देना है। डिस्टर्ब क्या कर दी, पोजीशन, वारंटी एज टू, तो बच्चा कहता है सर चोरी का माल मुझे बेचा गया, तो मुझे बताओ एग्जाम में लिखूं क्या, क्या लिखूं, दोनों लिखो कि 12(2) से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है या उसका मन करे तो 12(3) लगाकर सिर्फ डैमेजेस ले सकता है। तो दोनों लिखने हैं आंसर को, और करके लिखने हैं। नहीं नहीं नहीं, कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटी नहीं है, इट इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, लॉ में लिखा है। नहीं सर इसमें भी कोई लिखा था कि जब वो बायर एक्सेप्ट कर लेता नहीं तो एक्सेप्ट क्या कर रहा है, वो ये थोड़ी कह रहा है कंडीशन को वारंटी मान रहा हूं, ये तो कंडीशन ही ब्रीच है और वारंटी भी ब्रीच है, वो मान नहीं रहा, ये है ही, समझ में आ गई बात, दोनों लिखने हैं। मेन प्रोडक्ट रेडियो था वही नहीं तो टाइटल ब्रीच हो गया नहीं हो गया,
अगली बात, मैंने तुम्हें एक सामान बेचा, भाई अंकुर अग्रवाल ने तुम्हें सामान बेचा, तुमने एक्स को बेच दिया। जो मैंने तुम्हें सामान बेचा तुम्हें बताया नहीं था कि वो सामान क्या है, गिरवी है। ये बात मैंने तुमसे छुपाई। जब तुमने एक्स को बेचा तो एक्स को ये बात पता लगी बाद में, एक्स को पता लगी अबे क्या कर रहा है तूने मुझे वो सामान बेच दिया जो पहले से क्या रखा है, मैं पागल है क्या, अब मैं इसका उधारी भी चुका हूं और तू मुझसे पूरे पैसे भी ले ले, पागल हो रहा है। तुमने कहा भाई सॉरी मुझे नहीं पता थी बात। तो जिसने तुम्हें बेचा है ये बात छुपाकर कि वो सामान पहले से गिरवी रखा है, तुम उसके ऊपर ब्रीच ऑफ वारंटी का केस करके, हाँ, और डैमेजेस ले लेना। उतने डैमेजेस तो लोगे जितनी ईएमआई बाकी है। भाई मैंने मोबाइल नहीं खरीदा ईएमआई पर, इसकी ईएमआई चल रही है मान लो 2000 रुपये पर मंथ, मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हें बेच दिया, मैंने तुम्हें बताया नहीं तुम्हें। मान लो यहीं पे बात खत्म करते हैं। तुम्हें बाद में पता लगा अबे इसमें तो ईएमआई चल रही है, तो तुम मेरे ऊपर ब्रीच ऑफ कंडीशन का केस नहीं करोगे, ब्रीच ऑफ वारंटी का केस करोगे और डैमेजेस के नाम पे तुम मुझसे सारी ईएमआई तुम मांगोगे। हाँ, मुझसे लेके भर लेना सारी ईएमआई दो, और साथ में जो स्ट्रेस हुआ उसका हट जाना भी मांग सकते हो डैमेजेस। ये लिखी बात। इसका मतलब एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है सामान को गिरवी रखना। क्या मतलब होता है बाबू? वारंटी ये है कि सामान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, गिरवी नहीं होना चाहिए। ये बताओ भाई, ऑल आउट पिए, कचुआ छाप खाई है, हरी हरी क्वाइल क्यों नहीं खाई? कैसे पता लगा हार्मफुल है? अगर ना लिखा हो तो ब्रीच ऑफ डेंजर नेचर डिस्क्लोज वाला ब्रीच हो जाएगा। यानी जज साहब कह रहे हैं जो भी चीज डेंजर है उस पे तुम्हें सामने वाले को बताना है कि ये चीज क्या है, डेंजर है, इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना, इसे खाना नहीं है। मम्मी कचो छाप बिजली में लगानी है, ये नहीं कि बच्चे का मुंह खोली हूँ 2 बूंद डाल दी, मच्छर नहीं लगेंगे अब, समझ गए ना? तो ऑल आउट पे लिखा होता है इट इज नॉट फॉर कंजम्पशन, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, लिखा होता है। ओ बाबू समझ गए बात? अगर तुमने नहीं लिख के दिया तो ब्रीच ऑफ वारंटी का केस करके तुम डैमेजेस ले सकते हो। जज ने बोला डैमेजेस मिलेंगे, ब्रीच ऑफ गारंटी नहीं, ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं, ब्रीच ऑफ किस बात की वारंटी? कि बायर को यह बताया नहीं गया कि यह डेंजरस, इस तरीके से डेंजरस है ना। और आखिरी बात ये बताओ, क्वालिटी की कंडीशन होती है क्या? जनरल रूल, हाँ, क्वालिटी की कंडीशन होती है क्या? हाँ, कंडीशन होती है कि नहीं होती? नहीं होती। केस लॉ भूल जाओ, क्वालिटी कंडीशन तो नहीं होती। अब सुनो ध्यान से, अंकल जी कह रहे हैं केस लॉ पे, अब खोपड़ी से केस लॉ निकाल दो, एक एक्सेप्शन में मत जाना, प्री स्पेसिलेस से मत जाओ, जनरल लॉ पे आते हैं। अंकल जी ने बोतल खरीदी, वो फट गई, और बोतल अंकल जी ने ग्राहक के कहने, उसके कहने पर नहीं खरीदी, अपनी मर्जी से खरीदी, तो एक्सेप्शन लगा नहीं, क्योंकि अंकल जी से पूछा कि बोतल अपनी मर्जी से ली थी या दुकानदार ने कहा था ये ले जाओ, तो वहां अंकल जी ने बोल दिया बायर नॉट रिलाई ऑन स्किल ऑफ द सेलर, बायर ने अपनी स्किल से बोतल खरीदी, फिर भी फट गई, तो इसका मतलब बायर ही जिम्मेदार है। जज ने कहा नहीं, सामान तो सेलर ने गलत भेजा है ना। तो जज ने बोला अंकल जी ब्रीच ऑफ कंडीशन मत लगाना, ब्रीच ऑफ वारंटी लगा लो, क्वालिटी में वारंटी लगा लो। तो ब्रीच ऑफ वारंटी लगाकर आप उससे 12(2) का मजा तो नहीं ले सकते, पर 12(3) से उससे क्या दिला देंगे, डैमेजेस दिला देंगे। अब बोतल गर्म पानी के तो कम से कम यार गर्म पानी के होल्ड तो कर ले, ये थोड़ी कि डालती फट जाएगी, फिर तो हर सेलर चोर हो जाएगा। हर सेलर गर्म पानी की बोतल देके प्लास्टिक बेच देगा और पिघल जाएगी बोतल। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ऐसे एक बोतल फट गई तो हाँ, उसमें 12(3) लगा के बोल सकते हैं कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। हाँ, और अकॉर्डिंग टू वो
क्वालिटी कंडीशन नहीं। हाँ तो हाँ वो लिखते हैं। हाँ। और अगर क्वालिटी को कंडीशन माननी है, क्वालिटी कंडीशन माननी है तो प्रीस्ट वर्सेस लेस प्रूफ करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि मतलब बायर ने पहले अपने पर्पस डिस्क्लोज कर दिया तब मान जाएगा वो कंडीशन। हाँ अगर उसने डिस्क्लोज सिंपल सी बात, अरे सिंपल सी बात। अच्छा वो तीनों चीजें देगा तो फिर 12 दो, अगर नहीं देगा तो फिर 12-3। बायर ने क्या बोला? पर्पस। बायर ने क्या बोला? कि आपकी स्किल पे डिपेंड है। स्किल ऑफ सेलर। डील इन दो और सेलर डील इन दो। तीनों चीजें पूरी हैं। ये तो लगेगा 12 क्यों लगेगा? प्रीस्ट वर्सेस लेस और 12-2 लगा दो। 12-2 लग गया। मान लो उसने पर्पस बताया, स्किल बताया, वो उस बूट्स में डील नहीं करता था। मान लो पर्पस नहीं बताया, ये दोनों हो गए, या पर्पस बताया स्किल पे डिपेंड नहीं था, ये हो गया। तो भाई क्वालिटी एस टू फिटनेस को, क्वालिटी को क्या मान लो? आप उसे यूसेज ऑफ ट्रेड मान लो और क्या क्लेम कर लो? डैमेजेस ले लें। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यहां क्या कर सकते हैं? तो सर इसमें पहले हमें इस वाले में सेक्शन 16 भी बनाना पड़ेगा, सेक्शन 16 है। फिर उसके बाद सेक्शन 16 में क्या है? वही हाँ मतलब कि क्वालिटी कंडीशन होती। ठीक है भाई, है ना। और लास्ट बात ये आती है, जागो ग्राहक जागो, वचन से पढ़ते आ रहे हैं। ये आया तुम्हारा क्वेश्चन, ये जागो ग्राहक जागो क्या कहता है? लेट द बायर बी अवेयर। ये बायर की ड्यूटी होती है कि वो चेक करे, ये सेलर की ड्यूटी नहीं होती कि वो डिफेक्ट को बताए। सेलर तो खराब सामान बेचेगा, उसका राइट है। भाई हलवाई अगर ये बोल देगा कि सारी मिठाई आज की है, तो जो उसकी कल बनवाई थी वो तो सारे के सारे कई किलो मिठाई बेकार हो जाएगी। तो वो तो फीफो मेथड लगाते हैं। कि पिग वाला केस भी पहले याद करा हमने। पिग वाले केस में मार्केट में सारे पिग सभी बीमारी के साथ बेचे जाते थे। तो ग्राहक, याद है मैंने तुमने कहा था कि ग्राहक कह रहा है फिर क्या थर्मामीटर लेके घूमू? तो जज ने क्या बोला? हाँ थर्मामीटर लेके घूम और चेक कर किस पिग को बुखार हो रहा है, नहीं हो रहा, स्वाइन फ्लू हो रहा है, नहीं हो रहा। क्योंकि अगर वहां पर सारे के सारे पिग बीमारी के साथ बेचे जा रहे हैं तो बायर का ये राइट, बायर की ये ड्यूटी है कि वो क्या करे? चेक करके खरीदे। जमती है बात। इसका ये एक्सेप्शन आया जून 2024 में, डायरेक्ट क्वेश्चन। राइट द एक्सेप्शन ऑफ कैविएट एम्प्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन था, केस स्टडी नहीं थी। बच्चा कह रहा है सर ये बेकार की बात पूछ ली, इंप्लाइड कंडीशन नहीं पूछी, इंप्लाइड वारंटी नहीं पूछी, गुड्स के बारे में नहीं पूछा, ये पूछ लिया। बताओ यहाँ पे बायर को, यानी कि यहाँ बायर कौन हारेगा? बायर को बेनिफिट है। हाँ सेलर हारेगा। देयर इज नो नीड ऑफ कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेयर नहीं होना। लेट द बायर बिवेयर नहीं होना। बताओ बायर जीत, यानी कि बायर विन। कौन जीतेगा? और ये तुम पढ़ चुके हो। अगर तुमने प्रीस्ट वर्सेस लेस लगाया है कौन जीतेगा? बायर। सेलर बायर की गलती नहीं है। अगर तुमने ब्रांड नेम से सामान खरीदा है, हाँ ब्रांडेड, तो बायर की गलती है, बायर तो ब्रांड पे भरोसा करता है ना। अब तुमने बूस्ट खरीदा, कैडबरी का ब्रांड हो गया, अब इसमें सेलर की भी गलती नहीं है, वो तो अंदर से पैक होता है, अंदर वो जमा हुआ निकला एक्सपायर्ड, तो सेलर की गलती है? नहीं, किसी गलती है? ब्रांड ओनर की। तो यहाँ क्या लिखोगे? ब्रांड ओनर इज लायबल, नॉट द बायर, इवन नॉट द सेलर। जानबूझकर वो बात छुपाइए कि जो ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से भी ना ढूंढ पाओ, रीजनेबल इंस्पेक्शन से भी वो चीटिंग वाली बात ना ढूंढ पाओ। तो ग्राहक ने क्या किया? बायो जागो ग्राहक जागो लगाया ना, जागो ग्राहक जागो लगा के मैं नहीं ढूंढ पाया, तो किसी गलती है? जैसे
जैसे मान लो भाई मैंने एसी खरीदा, इसे तुमने खोला आज तक? अपने घर के एसी को खोला? एसी बताने वाले ने बोला भाई साहब पता है एसी का जो आजकल इंजन चल रहा है वो आजकल कह के बेच रहे कॉपर इंजन है, लाइफ लाइन ज्यादा होती है कॉपर की। हाँ, अंदर निकला वो लोहे का इंजन। अब मैंने ये खोल के देखा 2-3 साल के बाद जब इंजन में खराबी आ गई तो उसके बिल पे लिखा कॉपर इंजन, अंदर क्या निकला? वह खोलूंगा एसी? खोलूंगा क्या? तो बायर बिवेयर कैसे होगा? बायर बिवेयर कैसे होगा जब हम खोलते ही नहीं एसी का इंजन, है कि नहीं बात? तो रीजनेबल एग्जामिनेशन से हमने ऊपर ऊपर से देखा तो भाई जो तू कह रहा है सब सही होगा। तो इसमें अब मैं बताओ कोर्ट में जाके कैसे बोल दूं कि जज साहब जब भी मैं एसी लगवाऊंगा तो पहले पूरा एसी खोलूंगा, है ना, फिर देखूंगा इंजन कॉपर का है या लोहे का है। अब एसी खोल दूंगा बाद में ना चला, बाद में समझ रहे हो कोई दिक्कत आई तो कोई एसी खोलता है क्या? तुमने घर की वॉशिंग मशीन खोल के देखी कि मशीन की वॉशिंग एसी का? अच्छा तुमने फ्रिज खोल के देखा? फ्रिज जो है, फ्रिज में जो मोटर लगी है खोल के देखा? उसे बोलते हैं रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता नहीं लगता कभी भी, जब तक कि पूरा फ्रिज ही ना खोल दो। बोलो भाई। हाँ, तसल्ली के लिए बस। अच्छा बताओ डिस्क्रिप्शन से है तो सेलर क्या कर लेगा? ये तो टीवी में डिस्क्रिप्शन है तो बायर जीतेगा नहीं जीतेगा? सैंपल से है तो सैंपल बढ़िया है और घर पे जो गए वो खराब निकले तो लेट द बायर बिवेयर क्या करेगा? लेट द बायर बिवेयर तो सैंपल ही खाएगा ना। मर्चेंटेबल क्वालिटी, याद आई बात? हाँ, यानी कि इसका मतलब जो ये है इम्प्लाइड कंडीशन ही जागो ग्राहक जागो का एक्सेप्शन है। बस बच्चा एग्जाम में यही भूल जाता है, सोचता मैं लिखूं क्या, है ना? राइट? क्या नहीं, ये लिखेंगे कि ये लिखा है ना। होलसमनेस भी हो सकता है कि जब तुम दूध खरीद के लाए पैकेट में, है ना, तो घर जाके तो चेक करो कि दुकान पे थोड़ी चेक करो, नहीं निकला तो होलसमनेस भी ले सकते हो। वो इसमें आ जाएगा ना ट्रेड यूसेज में, है ना, कि भाई यूसेज में मैं इसको तुम होलसमनेस की तरह मान सकते हो। तो कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। यूसेज और ट्रेड में तुम दूध का पैकेट घर जाके, यूसेज और ट्रेड में क्या होता है, जर्नल लाइफ में दूध का पैकेट कब खोलता हूँ? घर जाके। अब ये तो नहीं दुकान पे दूध काटूंगा पहले पी के देखूंगा भाई मजा नहीं आ रहा, भैया उबाल तो लेता है कि नहीं बात? तो ये इसमें आगे बात। इन सब केस में जागो ग्राहक जागो नहीं लगता, क्योंकि इन सब केस में जागो ग्राहक जागो लग ही नहीं सकता। तो इसमें सेलर हारेगा, बायर जीतेगा। तो ये जब क्वेश्चन आया तो सिंपल से ये 4 में से 4 नंबर का है तो 5 या 6 पॉइंट लिख देने हैं कोई, और ऐसी टेबल बना के लिखना है एग्जाम में। तो प्रेजेंटेशन भी बढ़िया होती है और एग्जाम को पता लगता है कि भैया हेडिंग अलग है, डिस्क्रिप्शन बालक ने अलग दे रखा है ना। टाइम का ध्यान रखना है, 4 नंबर का मतलब इंटू 1.8 इजिकल टू 7 मिनट्स में खत्म कर देना है। अगर 7 मिनट में 4 ही पॉइंट लिख रहे हो तो 4 ही लिख देना, 5 मत लिखना फिर जोश जोश में कि मुझे तो याद है ना। पहला क्या हो गया? प्री स्पेसिफिकेशन, पेटेंट, जानबूझकर छुपाना, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, सैंपल डिस्क्रिप्शन, है ना, और मर्चेंटेबिलिटी। तो ये वाले तो याद ही हो जाते हैं भाई, प्री स्पेसिफिकेशन के साथ ये तो याद ही हो जाते हैं। आसान है कि नहीं है? बस हम इसको रिवाइज नहीं करके जाते हैं। हमें लगता है इस चैप्टर में से क्या आना चाहिए, इम्प्लाइड कंडीशन आनी चाहिए, तो हम इसको रिवाइज नहीं करके जाते। एग्जामिनर जानबूझ के पूछता जो बच्चा, चलो भाई आखिरी पेज छोड़ दूं और आखिरी पेज सलाम साहब, एग्जाम में सलाम साहब करता मिलेगा। अब तुझे तो छोड़ के गया था, जब तो आया हूं मैं। समझ गए बात को? बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। चले दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।